बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों से मिलने से रोक दिया गया। आखिर क्यों? क्या है इस विवाद की असली वजह और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अगर आपको ऐसी खबरें पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर अपडेट आपको मिले। दोस्तों, 15 मई 2025 को राहुल गांधी दरभंगा बिहार पहुंचे थे। उनका मकसद था शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से मुलाकात करना। ये कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से बिहार में शुरू किया गया एक राज्य स्तरीय अभियान है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर युवाओं से बातचीत करना है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी हॉस्टल के पास पहुंचे, बिहार पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। खबरों के मुताबिक दरभंगा जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बुधवार रात को प्रशासन ने सुझाव दिया कि कार्यक्रम को टाउन हॉल में आयोजित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस सुझाव को ठुकरा दिया और अंबेडकर हॉस्टल में ही कार्यक्रम करने पर अड़ गई। राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी और पैदल ही हॉस्टल की तरफ बढ़ गए। भीड़ में शामिल होकर वे छात्रों तक पहुंचे और शिक्षा न्याय संवाद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं दिल्ली से आया हूं आपसे बात करने और आपकी बात सुनने। प्रशासन ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, सड़कें बंद की, बैरिकेड लगाए, लेकिन मैं पीछे के रास्ते से आ गया। आपकी ताकत मेरे साथ है और कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी को प्रशासन ने क्यों रोका? दरभंगा प्रशासन का कहना है कि कांग्रेस ने अंबेडकर हॉस्टल में कार्यक्रम के लिए पहले से अनुमति नहीं ली थी। इसके अलावा धारा 144 लागू होने के कारण सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध था। प्रशासन का ये भी दावा है कि आयोजकों ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि कार्यक्रम हॉस्टल में होगा, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये सब एक पूर्व नियोजित साजिश थी। दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने कहा, अगर प्रशासन को अनुमति नहीं देनी थी तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। आखिर मिनट में अनुमति रद्द करना साफ तौर पर साजिश है। सरकार डर रही है कि राहुल गांधी के आने से युवा एकजुट हो जाएंगे। कांग्रेस ने इसे जेडीयू बीजेपी गठबंधन की तानाशाही करार दिया। पार्टी का कहना है कि ये कदम दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश है। हॉस्टल में पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, बिहार सरकार मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि आपके जैसा विशाल ऊर्जा का स्रोत मेरे साथ है। यही ऊर्जा है जिसके सामने नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ा। हमने उनसे कहा था कि संविधान का सम्मान करो और उन्होंने किया। हमने कहा था कि जाति जनगणना करो और वे डर के मारे इसके लिए भी तैयार हुए। राहुल गांधी ने छात्रों से 3 मांगों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। पहली, तेलंगाना की तरह प्रभावी जाति जनगणना। दूसरी, निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण। तीसरी, SC/ST सब प्लान के तहत फंड की रिलीज। उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर कांग्रेस बिहार या केंद्र में सत्ता में आती है तो इन मांगों को पूरा किया जाएगा। इस घटना ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, बिहार पुलिस का राहुल गांधी को रोकना शर्मनाक, निंदनीय और कायराना हरकत है। बिहार के लोग इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी नेता संजय सरावगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब ड्रामा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। दरभंगा प्रशासन ने अब राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की घोषणा की है। इसका मतलब है कि इस मामले में और विवाद बढ़ सकता है। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक नेता को रोकने की बात नहीं है। ये सवाल उठाती है कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित है? क्या दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ये घटना निश्चित रूप से राजनीतिक माहौल को गर्म करेगी।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का ये कदम सही था या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। एक बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, ये इन सब के खिलाफ है। ये माननीय मोदी सरकार है, इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल में क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो कर देंगे। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, OBC का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकालने दीजिए, वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।